शनिवार को निर्जा मोदी में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ कार्निवल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर रणजीत सिंह सोजतिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की थीम द टून टेल्स बच्चों के पसंदीदा कार्टून्स एवं कहानियों पर आधारित है। कार्निवल में द जंगल बुक के दृश्य को वास्तविक जंगल की तरह दर्शाया गया, जिसमें मोगली, बघीरा, शेर खान आदि ने केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी रोमांचित कर दिया। इसी प्रकार फ्रोजन आधारित दृश्य को बर्फीले प्रदेश की भांति भी सजाया गया। इसमें दिखाई गई स्नो क्वीन ने भी सभी को आकर्षित कर दिया। इसके माध्यम से बच्चों को बर्फीले प्रदेशों की जलवायु और जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। बच्चों से मैजिक वॉन्ड बनवाई गई। फाइंडिंग नीमो में समुद्री जीव जंतुओं को देखकर मानो किसी समुद्र का दृश्य जीवंत हो उठा हो। इस दृश्य में नीमो, मार्लिन और कोरल आदि खारे पानी में रहने वाले क्लाउन फिश के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई और उनका ज्ञानवर्धन भी किया गया। देखिए किस तरह से कार्निवल का आयोजन किया गया। देश में शिक्षा की अलग जगाने के लिए, बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए, उनका लगाव शिक्षा में लगाने के लिए सरकारें कई सारे काम कर रही हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा अहम कदम अब उठाने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के निर्जा मोदी स्कूल में, जो आपको बता दूं कि सोजतिया ग्रुप का एक स्कूल है और पिछले 4 सालों से एक कार्निवल का आयोजन सोजतिया ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस बार स्कूल के हर रूम को बेहद ही अद्भुत तरीके से सजाया गया है, जहां जंगल थीम इस बार इस कार्निवल को दी गई है। स्कूल की टीचर्स ने काफी मेहनत की है और खुद अपने हाथों से इस पूरे स्कूल का हर एक रूम जो है वो अलग अलग थीम के ऊपर यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। इस वक्त एक स्कूल की टीचर मेरे साथ मौजूद है, शिक्षिका मौजूद है, उनसे बात करूंगी। जिस रूम में हम खड़े हैं मैम, पूरा फिश नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप समुद्री जीवों को बहुत करीब से देख रहे हैं। क्या थीम है, इस बारे में बताएं। ये नीम है फाइंडिंग नीमो का, जो एक एनिमेटेड मूवी पे बेस्ड है। एक क्लाउन फिश है जिसका नाम नीमो रखा गया है, और वो कैसे समुद्र में खो जाता है और उसके पिताजी की एक ख्वाहिश रहती है कि मैं किस तरीके से उसको, वो डरे होते हैं कि भाई कहीं इतनी सारी मछलियों के बीच में वो गुम ना जाए, और किस बहादुरी से वो उसको पार करता है और वापस अपने घर पहुंचता है। दैट इज वो स्टोरी है सारी। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए हमने यहाँ पे फोटो शूट कॉर्नर रखे हैं, जिसमें 2 जेली फिश है, और वो है दैट इज वो भी एक पार्ट है जहाँ पे वो खो जाता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है एक्वेरियम में, और कैसे वो पूरा स्ट्रगल करके वहां से निकलते हैं। और यहाँ पे हमने उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हमने नीमो के हैंड बैग्स बनवाए हैं उनसे। प्लीज आइए, हम आपको दिखाएं। बिल्कुल, हम बिल्कुल देखना चाहेंगे। और बहुत ही खूबसूरत इस रूम को पूरा सजाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ टीचर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है वो काम कर रही हैं। कई सारी टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी। आप क्या बना रहे हैं अभी? कुछ बैग टाइप लग रहा है। Yes, ma'am. We are having Nemo paper bags for kids here, and we are giving the paper bag to them, and they are just pasting this just like that. Yeah, they are preparing a bag for themselves. तो बिल्कुल हम आगे की तरफ चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा ये जो स्कूल परिसर है वो जंगल थीम पर सजाया गया है, और जिस तरह से मूवीज जो है जो बच्चों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, उन मूवीज को यहाँ पर किया जा रहा है। साक्षी जी हमारे साथ मौजूद है। साक्षी मैम, एक बात पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि ये जो चीजें हैं ये बच्चों को कितना लुभा पा रही हैं, कितना आप रिस्पॉन्स पा रही? क्योंकि ये चीज जो है, ये जो एग्जीबिशन है, अभी सारे ही बच्चे देखने आ सकते हैं। और एक ये बहुत बड़ी बात है कि अभी अगर आपका बच्चा निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है वो मैटर नहीं करता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों यहाँ पर आ सकते हैं और इस एग्जीबिशन का लुत्फ उठा सकते हैं। तो कितना लुभा पा रहा है उस बारे में बताएं। So as you can see, सारे जो हमने थीम लिए हैं वो बच्चों से काफी रिलेटेड हैं। बच्चे उन्हीं को देख के बड़े हो रहे हैं, राइट? इवन हमने भी हैरी पॉटर, हमने भी फाइंडिंग नीमो हमारे बचपन में देखा है। सो जब वो यहाँ आ रहे हैं, किसी भी रूम में जा रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि यार ये तो हमने देखा है टीवी पे और आज हम उसी में है। तो वो जो सेटअप है ना, वो उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। नॉट ओनली द चिल्ड्रन, आई वुड से द पेरेंट्स आर इक्वली एंजॉयिंग द सेटअप, राइट? बिकॉज उनके लिए भी कुछ नया है ये, राइट? So yes, of course, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए तो है ही है, दूसरे बच्चों के लिए भी है, ताकि वो भी आके विटनेस कर सके कि कैसे हमने ये सेटअप किया है, क्या क्या लर्निंग है। हर एक थीम में कुछ ना कुछ लर्निंग है। जी, एजुकेशन सेक्टर में देखिए इस वक्त ऐसा समय आ गया है जब पेरेंट्स जो है वो हर तरीके से बच्चे के सर्वांगीण विकास पे फोकस करना चाहते हैं। महेंद्र जी सोजतिया हमारे साथ मौजूद है, बात करूंगी। सर, जिस तरह से अभी के पेरेंट्स की ये डिमांड है कि एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां
उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, चाहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरीके का डेवलपमेंट हो। और निर्जा मोदी स्कूल की अगर बात करें तो पिछले कई समय से हम लोग देख रहे हैं कि वो इस पहलू पर काफी खरा उतरा है। जी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आज है ना, पेरेंट्स अगर चाहता है कि उसका बच्चे का 360 डिग्री ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और इसके लिए ये पक्की बात है कि एजुकेशन के साथ साथ या आपका जो कोर्स है उनके साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो। तो इसके लिए निर्जा मोदी जो है कृत संकल्पित है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी कह दीजिए, कल्चरल एक्टिविटीज कह दीजिए, चाहे आपके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स कह दीजिए, चाहे अब्रोड, और इस तरह से स्कूल का जो एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको कह दीजिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। वो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन के साथ साथ दूसरी जो इतनी एक्टिविटीज है उनमें भी पार्टिसिपेट करे। तो निर्जा मोदी जयपुर का जो है हमारा यही मोटो है, और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आज उदयपुर न्यूज के माध्यम से उदयपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कार्निवल है जो अभी फ्री है, हर कोई इसे आके देख सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ इतना सा कहूंगा, हम सब एक हैं। आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा कौन से भी स्कूल में पढ़े, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम हमारे उदयपुर के बच्चों का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो निर्जा मोदी का हो या और किसी स्कूल का हो। आप तो आइए, किसी भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा हो आइए, और निश्चित रूप से कल संडे है, 9 to अभी मैंने कहा 7 तक ओपन है। निश्चित रूप से आए और बच्चे को लेकर आए। निश्चित रूप से आपके बच्चे के नॉलेज को एनहांस करेगी ये वाली एग्जीबिशन, कोई चार्जेस नहीं है। तो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए निर्जा मोदी की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है और बच्चों को काफी लुभा भी रही है। एक बहुत अच्छी बात है कि शहर का कोई भी बच्चा अपने माता पिता के साथ यहाँ आ सकता है और इस थीम का लुत्फ उठा सकता है, वो आनंद यहाँ पर प्राप्त कर सकता है, जिसका जो निर्जा मोदी स्कूल है, जिसका मोटो भी यही है कि बच्चे सारे ही ये सोच रहे हैं कि सर्वांगीण विकास हर बच्चे का हो और शिक्षा को महत्व यहाँ पर दिया जा रहा है। इसलिए आपसे विनती है कि कल संडे है और आप यहाँ आकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस थीम का आनंद लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन के लिए बच्चों को और ज्यादा अवेयर करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए निर्जा मोदी स्कूल अपने निरंतर प्रयास कर रहा है। और ऐसा ही एक प्रयास, जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्निवल का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें जंगल थीम पे स्कूल को सजाया गया है। वहीं एक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो डांस, हम लोगों में से कई की हॉबीज होती है डांस करना, और इसी रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहां पर बच्चों को डांस सिखाया जाता है। और इस वक्त जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे वो किसी भी तरह के डांस का यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। प्रॉपर टीचर्स यहाँ पर है, एजुकेटेड टीचर्स यहाँ पर है, और पूरे रूम को उस थीम पर सजाया गया है। रूम को पूरा ब्लैक आप देख सकते हैं कि पूरा डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद हर तरीके का डांस यहाँ पर अभी जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें कराया जाता है। इसके अलावा भी जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जिन बच्चों की हॉबीज है डांस करना, हर तरीके के विकास की यहाँ पर बात की गई है, तो डांस कभी अछूता नहीं रह सकता। और ऐसा ही प्रयास निर्जा मोदी स्कूल ने इस बार भी किया है। निर्जा मोदी स्कूल लास्ट 4 इयर्स से उदयपुर में एस्टेब्लिश किया है, और निर्जा मोदी स्कूल इस तरह की एक्टिविटीज कराता रहता है। ये हमारा 4th कार्निवल है, और इस कार्निवल में जंगल थीम है पूरा वो रखा है। आपने देखा होगा कि स्कूल के ही इन हाउस अलग अलग रूम्स में हमने अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं उनको हमने शो किया है। जैसे आपने कहा, अभी साक्षी मैम जो थी, जो कि हमारे निर्जा मोदी स्कूल की डायरेक्टर हैं, उन्होंने बता रही थी कि किस तरह से जंगल थीम में हमने मोगली, छोटा भीम प्लस वेरियस जो आपका हैरी पॉटर है, इन सबको हमने किस तरीके से इसमें प्रदर्शित किया। और एक बात और, हमने ये सब यहाँ पर रखा तो है, साथ ही हमारी जो टीचर्स है ना, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, लास्ट 5 और 6 डेज से मेहनत कर रही हैं, और आपने देखा किस तरह से इन हाउस हमने ये सब तैयार किया है। हमारी टीचर्स जो है एक एक आइटम, एक एक एलिमेंट के बारे में बच्चों को, पेरेंट्स को समझा रही है, बता रही है, ताकि बच्चों का नॉलेज जो है वो पर्टिकुलर एनहांस हो। हाँ, एक बात और कहूंगा, हालांकि निर्जा मोदी स्कूल इस तरह की एक्टिविटीज करता है, लेकिन मैं जरूर से हमारे उदयपुर राइट्स को, उदयपुर के सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, इट्स नॉट कंपल्सरी कि उनके बच्चे निर्जा मोदी में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत अलग बात हो गई।
अगर दूसरे स्कूल में भी है, लेकिन अगर मान लो कहीं से अपने को नॉलेजेबल कोई चीज मिलती है, बच्चों का फन होता है, तो डेफिनेटली उनको यहाँ आना चाहिए। और कल संडे एक दिन और है, और कल संडे जहां तक मैं सोचता हूँ साक्षी 10 to 7, हाँ मॉर्निंग 9 और 10, 9:30 to 7 कल शाम को, है ना। तो पूरा आए पेरेंट्स के साथ, जरूर से बेनिफिट उठाएं। और पर्टिकुलर जहां तक मैं कहूंगा, इस तरह की एक्टिविटीज जो है बहुत कम देखने को मिलती है। ये जो आप मीडिया वाले हैं, आपने भी शायद इतने एग्जीबिशंस वगैरह गए होंगे, मेरे ख्याल से आपको भी ये अपने आप में डिफरेंट लगी होगी। तो सोजित्या ग्रुप नेता मुझे स्कूल चला रहा है, मैं तो आपसे यही कहूंगा, जो भी पेरेंट्स आना चाहे उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और कल जरूर से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें अपने बच्चों के साथ। लॉट ऑफ थैंक्स। Hello to everybody. So I am Sakshi Sudatia, Director Neja Modi School उदयपुर। तो आज और कल हमने 2 दिन का ये द टून टेल्स कार्निवल ऑर्गेनाइज किया है उदयपुर के सभी बच्चों के लिए, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, सबके लिए है कि वो यहाँ आए और वहाँ यहाँ आके देखें कि किस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट कार्टून एंड किड्स मूवीज को बिल्कुल विजुअलाइज करने के लिए पूरा रूम्स को हमने कंप्लीटली डिफरेंट करके कुछ डेकोरेट किया है। वो यहाँ आके देखें हमने कैसे कैसे स्टोरीज डिपिक्ट करी है हर रूम की। जैसे हमने शुरुआत करी है द जंगल बुक से, जहाँ हमने मोगली वगैरह इन सब के बारे में बताया है एंड पूरा जंगल सीन क्रिएट किया है। उससे फिर हमने बच्चों को फ्रोजन, जो एक काफी फेमस मूवी है एल्सा की, वो बताई है, जो बच्चे काफी पसंद करते हैं। तो जैसे ही इन रूम्स में आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम एक्चुअली वो मूवी में आ चुके हैं और हम वो एक्चुअली विजुअलाइज कर रहे हैं जो हमने सिर्फ टीवी पे देखा था। उसके बाद में हमने द फाइंडिंग नीमो करके काफी फेमस मूवी एक फिश की, उसे लिया है। तो ये स्टोरीज जो है इनमें काफी मॉरल वैल्यूज भी बच्चों को मिलते हैं, इसलिए हमने ये स्टोरीज सिलेक्ट की है। इन बच्चों के साथ में हमने कुछ डिफरेंट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी ऐड करी है थीम बेस्ड। हमने इनके लिए एक अपना एक छोटा सा मूवी सर्कल भी बनाया है, जिसमें आके बच्चे मूवी भी देख रहे हैं। वो मूवी भी हमारी थीम से रिलेटेड है, तो उससे काफी लर्निंग हो रही है। उसके बाद में हमने हैंसेल एंड ग्रेटल, एक स्टोरी है, 2 बच्चों की कहानी है, उसे भी लिया है। एंड हमने छोटा भीम लिया है। आप सभी जानते हैं छोटा भीम कितना फेमस है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट छोटा भीम। तो वो पूरा जो विलेज सीन है हमने लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज करा रहे हैं। फिर हमने एक डिस्को थेक बनाया है छोटे बच्चों के हिसाब से, जो हमारा हैरी पॉटर थीम है उसके साथ में वो सिंक्रोनाइज हो रहा है। एंड एक हमने रूम लिया है हैरी पॉटर का, जिसमें हमने, क्योंकि ये स्टोरीज हैं जो बच्चे रिलेट कर पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उन्हें मजा आता है ये सब देख। तो वो ही हमने पूरा किया। हम चाह रहे थे कि अभी अभी हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है एंड बच्चों के लिए कुछ तो हैपनिंग होना चाहिए कि वो लुक फॉरवर्ड करें स्कूल के लिए। तो एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज, एंड इस साल हमने थीम टून टेल्स रखा था।